हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजिद क्लासेस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज वाजिद चौधरी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मॉडल वर्ब कैन के बारे में कि कैन का कहाँ कहाँ यूज होता है और किन किन सिचुएशन में हम कैन का यूज कर सकते हैं। और पूरी की पूरी डिटेल वीडियो में आज बनाने वाला हूँ। मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि हम कैन का कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन कैन का हम मल्टीपल यूज करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम कैन का कहाँ कहाँ यूज करेंगे। देखिए गाइस, कैन का हम तीन केस में यूज करते हैं। पहला, एबिलिटी के केस में, जब हम किसी की सामर्थ्यता की बात करते हैं, किसी के काम करने की अक्षमता की बात करते हैं, तो वहां पे हम कैन का यूज कर सकते हैं। दूसरा, हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी के केस में, किसी चीज के होने की संभावना के बारे में, वहां पर हम कैन का यूज कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं रिक्वेस्ट की या परमिशन की, तो उस केस में भी हम क्या है, कैन का यूज करते हैं। तो मॉडल वर्ब जो है ना कैन, इसका तीन मल्टीपल जगह यूज किया जाता है। एक तो एबिलिटी के केस में, दूसरा परमिशन के केस में या रिक्वेस्ट के केस में, और तीसरा पॉसिबिलिटी के केस में, मतलब संभावना के केस में। तो इन तीन कंडीशन में हम कैन का यूज कर सकते हैं। लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आज मेरा पहला पार्ट है कैन का। तो इस वीडियो में हम समझेंगे केवल एबिलिटी के केस में हम कैन का कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज करते हैं। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए चलिए बढ़ते आगे और सीखते हैं कि हम कैन का कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज करते हैं। सो गाइस, अगर मैं बात करूं पहला कि कैन का अगर आप प्रेजेंट की बात करते हैं तो, या फ्यूचर की बात करें, पास्ट की बात करें, पहले समझते हैं इसके हिंदी सेंस की। तो कैन का दो मतलब निकलता है। एक तो जब एबिलिटी की बात होती है, एक तो सकता या पाता। अब सकता और पाता का मतलब क्या है, देखिए, जब आप किसी काम को कर सकते हैं तो वहां सकता का कैन मतलब सेंस निकलेगा। जब आप किसी काम को कर पाते हैं तो वहां पाता का सेंस निकलेगा। ठीक है। अगर बात हो प्रेजेंट की तो आप यूज करेंगे कैन का सकते के केस में, लेकिन अगर पाते की बात हो तो वहां पे आप यूज करेंगे बी फॉर्म और एबल टू का यूज। ठीक है। लेकिन बात हो अगर पास्ट की तो वहां कुड का यूज करेंगे, और सेम वही बी फॉर्म और एबल टू का यूज करेंगे पाते के केस में। लेकिन अगर बात हो फ्यूचर की तो बस सिंपली आपने विल बी एबल टू का यूज करना है। अब प्रेजेंट में सेंटेंस कैसे बनेंगे, जैसे एक सेंटेंस समझता हूं, फिर उसी से हम तीनों फॉर्म के सेंटेंस समझ जाएंगे। जैसे मैं कहता हूं कि मैं अच्छी तरह से खेल सकता हूं, एक तो बात ये, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं पाते के सेंस की, मैं अच्छी तरह से खेल पाता हूं। बात दोनों सेम है। वहां तो सकता का सेंस है, वहां पाता का सेंस है। अगर मैं बात करूं सकता की कैसे बनाऊंगा, तो आप इसको कैन के साथ बनाएंगे ऐसे। जैसे मुझे कहना हो कि मैं अच्छी तरह से खेल सकता हूं, तो आप बोलेंगे आई कैन प्ले वेरी वेल, कि मैं अच्छी तरह से खेल सकता हूं। लेकिन अगर मुझे बोलना हो कि मैं अच्छी तरह से खेल पाता हूं, तो आप उसको क्या है, कैन की जगह बी फॉर्म का यूज करेंगे। बी फॉर्म कौन सी होती है, इज, आर एम और वाज वर और विल। ठीक है, ये हमारी बी फॉर्म होती है। तो कैसे, अब देखो, मैं अच्छी तरह से खेल पाता हूं, तो आई एम एबल टू प्ले वेरी वेल। आई एम एबल टू प्ले वेरी वेल, कि मैं अच्छी तरह से क्या है, खेल पाता हूं। और मैं अच्छी तरह से खेल सकता हूं, तो आई कैन प्ले वेरी वेल। अच्छी तरह से खेल पाता हूं तो आई एम एबल टू प्ले वेरी वेल। ठीक है। अगर यही कंडीशन पास्ट किया जाए कि पास्ट में आप कैसे करोगे, तो आसान है। पास्ट में बस कुड का यूज कर दोगे, वहां पे दूसरी वाज वर जो बी फॉर्म है उसका यूज कर दोगे एबल टू के साथ में। तो कैसे, देखिए, मैं अच्छी तरह से खेल सकता था, मैं अच्छी तरह से क्या कर सकता था, खेल सकता था। तो आप कह सकते हैं आई कुड प्ले वेरी वेल, कि मैं अच्छी तरह से खेल सकता था, आई कुड प्ले वेरी वेल। लेकिन मैं अच्छी तरह से खेल पाता था, तो आप बोल सकते हैं आई वर एबल टू प्ले वेरी वेल। आई वर एबल टू प्ले वेरी वेल, कि मैं अच्छी तरह से खेल पाता था। ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूचर की। मैं अच्छी तरह से खेल सकूंगा, मैं अच्छी तरह से खेल पाऊंगा। इसके लिए आप सिर्फ विल बी एबल टू का यूज करेंगे। कैसे, मैं अच्छी तरह से खेल सकूंगा या खेल पाऊंगा, तो आप कह सकते हैं आई विल बी एबल टू प्ले वेरी वेल। आई विल बी एबल टू प्ले वेरी वेल, कि मैं अच्छी तरह से खेल सकूंगा या खेल पाऊंगा। सो गाइस, आज इस वीडियो में हमने तीन चीजें सीखी कि हम एबल टू का यूज प्रेजेंट में कैसे करेंगे, पास्ट में कैसे यूज करेंगे, या फ्यूचर में कैसे करेंगे। सेम कैन का कैसे करेंगे, और फ्यूचर की बात हो प्रेजेंट की या पास्ट की। तो एक बार फिर मैं रिकॉल कर देता हूं। कैन के दो मतलब निकलते हैं, एक तो सकता या पाता। अगर आप सकता का सेंस का यूज करना चाहते हैं तो आप कैन का यूज करेंगे, लेकिन पाता का यूज करने चाहते हैं तो आप बी फॉर्म के साथ एबल टू का यूज करेंगे। ठीक है। अभी और यही बात पास्ट की चल जाए तो कैन की जगह आप लगा देंगे कुड, लेकिन एबल टू उसके साथ बी फॉर्म लग जाएगी। और फ्यूचर में हमेशा आपको यूज करना है विल बी एबल टू का। राइट।
तो कैन एक मॉडल वर्ब है, इसका यूज हम 3 कंडीशन में करते हैं। पहला एबिलिटी के केस में, अक्षमता के केस में, सामर्थ्यता के केस में, और दूसरा संभावना मतलब पॉसिबिलिटी के केस में, और तीसरा हम यूज कर सकते हैं इसका रिक्वेस्ट और परमिशन के केस में। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया केवल एबिलिटी के केस में हम कैन का यूज कहाँ और कैसे कैसे कर सकते हैं। कल की जो वीडियो आएगी वो होगी पॉसिबिलिटी के केस में, और इसके बाद में जो वीडियो लाऊंगा वो लाऊंगा किसके बारे में, रिक्वेस्ट और परमिशन के केस में। चलिए कुछ और सेंटेंस लेके मैं आपकी प्रैक्टिस करा देता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि मैं अच्छी तरह से दौड़ सकता हूं, तो आप कह सकते हैं आई कैन रन वेरी वेल। मैं अच्छी तरह से दौड़ पाता हूं, तो आप कह सकते हैं आई एम एबल टू रन वेरी वेल। मैं अच्छी तरह से दौड़ सकता था, तो आप कह सकते हैं आई कुड रन वेरी वेल। मैं अच्छी तरह से दौड़ पाता था, तो आप कह सकते हैं आई वर एबल टू रन वेरी वेल। मैं अच्छी तरह से दौड़ सकूंगा या दौड़ पाऊंगा, तो आप कह सकते हैं आई विल बी एबल टू रन वेरी वेल। ठीक है, सिंपली बड़ा आसान है। तो गाइज आप कुछ इस तरह की प्रैक्टिस करिए। कैन के तमाम यूज मैं आपको सिखाऊंगा, एक के बाद एक वीडियो में लाऊंगा। बस आपने पेशेंस रख के सारी वीडियो देखनी है। वीडियो पसंद आती हो तो भाई लाइक भी करे, शेयर भी करे, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर मेरे सब्सक्राइब करें। और तमाम ऐसे ही ग्रामर की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, ताकि आपको सीखने में, ग्रामर में मुश्किल ना हो, और आप अच्छी तरह से इंग्लिश को ग्रामर में क्या है सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही मेरी तमाम वीडियो जरूर देखते रहे, और अगली वीडियो का इंतजार करें। कल मैं लाऊंगा कि हम कैन का पॉसिबिलिटी के केस में कैसा यूज करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।